नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में हिंदी के बगैर काम नहीं चलता। बेसिकली अगर हम समीक्षा अधिकारी की बात करें तो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में 60 प्रश्न हिंदी के आएंगे प्री में, जिसमें 10 प्रश्न तो केवल वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि का है। और कोई भी एग्जाम अगर आप यूपी का देते हैं जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी है कि मज़े की बात देखने वाली है कि हम बचपन से हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा त्रुटि हमारी हिंदी बोलने में होती है। तो हम हिंदी के वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि को 2 पार्ट में बांट करके देखेंगे। पहले हम शब्द शुद्धि देख लेते हैं और दूसरी वीडियो में हम वाक्य शुद्धि देख लेंगे। तो हम केवल ये देखते हैं कि शब्दों को शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है। अब आप खुद को चेक कीजिए कि आप कितनी हिंदी सही से लिखते हैं, कितने वर्ड आप सही से लिखते हैं। तो चलिए देखा जाए शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। हेडिंग हमारी रहेगी क्या आप शुद्ध हिंदी लिखना जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मित्रों कि हम एक पैटर्न सेट करके आपको बताएंगे कि जैसे आपने ऐसे देखा साम्यता एक अशुद्ध शब्द होता है। यहाँ इसे हमने अशुद्ध घोषित कर दिया, हमने यहाँ इसका सही क्या लिखा, साम्य। ठीक है ना। तो एक पैटर्न फॉलो करता है। इस तरह के जितने भी शब्द होंगे सब में य के बाद तो नहीं रहेगा। तो यहाँ एक पैटर्न हम देखते हैं कि साम्यता गलत है, साम्य सही है। सौम्यता गलत है, सौम्य सही है। वैमनस्यता गलत है, वैमनस्य सही है। ऐक्यता गलत है, ऐक्य सही है। सौंदर्यता गलत है, सौंदर्य सही है। तो यहाँ एक नियम टाइप में हम ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे मित्रों कि यदि य के पहले आधा अक्षर आ रहा है तो य के बाद तो नहीं रहेगा। य के पहले अगर आधा अक्षर आ रहा है तो य के बाद तो नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना, एक नियम बना लीजिए। यदि य के पहले आधा अक्षर आता है तो य के बाद तो नहीं होगा। देख लीजिए सभी में, साम्यता के पहले आधा मोह आया य के पहले तो नहीं रहेगा। सौम्यता में य के पहले मोह आया तो नहीं रहेगा। वैमनस्यता में य के पहले सौ आया तो नहीं रहेगा। सौंदर्यता में रो आया तो नहीं रहेगा। ऐक्यता में भी वही है, सौजन्यता में वही है। तो यहाँ एक नियम बन गया, यदि य के पहले आधा अक्षर आ जाता है तो य के बाद तो नहीं आएगा। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। पापी का विलोम हम लोग क्या लिखते हैं, सामान्य आदमी मैचिंग बना देता है। पापी का विलोम निष्पापी, लेकिन ध्यान रखना है निष्पापी नहीं होगा, निष्पाप होगा। इसी तरह से कामी का विलोम निष्कामी नहीं होगा, निष्काम होगा। दयालु का विलोम निर्दयी नहीं, निर्दय होगा। अपराधी का विलोम निरपराधी नहीं, निरपराध होगा। फिर देखिए मित्रों, यहाँ पे एक हम नियम बना लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नियम फिर से बना लेंगे अपनी भाषा में कि यदि, यहाँ नोटिस कीजिएगा, यदि आगे नी लग गया तो पीछे ई की मात्रा नहीं लगेगी। यदि आगे नी लगता है तो इसको हम ध्यान रखेंगे। यदि शब्द में आगे नी लगा, नी क्या है, उपसर्ग है, नी लगेगा, नी लगता है, तब पीछे ई की मात्रा नहीं होती। इससे क्या फ़ायदा होगा मित्रों कि हमें बार बार एक एक वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैंने यहाँ याद कर लिया, निष्पापी नहीं होगा, क्या होगा, निष्पाप होगा। निष्कामी नहीं होगा, क्या होगा, निष्काम होगा। निर्दयी नहीं होगा, क्या होगा, निर्दय होगा। निरपराधी नहीं होगा, क्या होगा, निरपराध होगा। तो यहाँ एक नियम बना लीजिए आप, यदि आगे नहीं आ गया तो पीछे कभी ई की मात्रा नहीं होगी। अगर याद रखेंगे तो इस तरह का कोई भी वर्ड आता है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। इसी तरह से देखिए, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे देखिए मैथिली क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। विरहणी, कवयित्री, सरोजनी, कुमुदनी, वाहनी। तो इसमें देखिए अंत में बड़ी की मात्रा है। अंत में क्या है साहब, बड़ी की मात्रा है।
तो जस्ट पहले इसके छोटी की मात्रा होगी। शुद्ध शब्द इसका क्या होगा? मैथिली। देखिए लास्ट में बड़ी तो जस्ट पहले छोटी। इसी तरह से विरहाड़ी है, लास्ट में बड़ी तो जस्ट पहले छोटी। फिर देखिए कवयित्री है तो लास्ट में बड़ी तो जस्ट पहले छोटी। जो लोग अनुभवी हैं आप लोगों में, उन्होंने एग्जाम दिया हुआ है तो देखिएगा इसमें से शायद ही कोई ऐसा पेपर आता हो समीक्षा अधिकारी का जिसमें कोई वर्ड इसका न मिले। एक वर्ड आपको कन्फर्म है कि मिलना है। फिर देखिए सरोजनी तो लास्ट में बड़ी है तो जस्ट पहले क्या हो जाएगा साहब? छोटी हो जाएगा। कुमुदनी लास्ट में बड़ी है तो जस्ट पहले छोटी। इसी तरह से वाहिनी लास्ट में बड़ी तो छोटी उसके पहले वाहिनी। फिर देखिए गृहिणी में भी ऐसे ही हो जाएगा, हथिनी में भी ऐसे ही हो जाएगा। तो मित्रों हमारे सामने रूल बन के आ गया। हमारे सामने क्या हुआ? रूल बन के आ गया। रूल क्या बना है हमारे सामने कि यदि लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो जस्ट पहले क्या हो जाएगा सर? पहले छोटी की मात्रा हो जाएगी। देसी भाषा में कहिए तो बड़की या से पहले छुटकी या आ जाएंगी। बड़ी वाली या से पहले छुटकी, याद रखेंगे। बड़ी से जस्ट पहले छोटी की मात्रा लगेगा। चलिए सर आगे देखते हैं। र की मात्रा ऊपर लगाने का क्या सेंस होता है तो इसको समझना है। ए पुनर्जन्म है, सही है कि गलत है तो जानते हैं इसका क्या होता है। एक सिस्टम होता है लिखने का। सिस्टम क्या है? ऐसे आप अपने आप को गंवार समझिए कि आपको नहीं लिखने आता है तो आप ऐसे लिखेंगे पुनर्जन्म। क्या लिखेंगे? पुनर्जन्म लिखेंगे। तो र जिसके पहले आता है मित्रों उसके ऊपर लगा दिया जाता है, उसके ऊपर उड़ा दिया जाता है। र किसके पहले आया? जो के पहले, तो किस पर लगा दिया जाएगा? जो के ऊपर लगा दिया जाएगा। यही नियम होता है कि र जिसके पहले आएगा उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। जैसे देखिए पुनर्जन्म में र, पुनर्जन्म ऐसे पढ़िए, पुनर्जन्म तो र किसके पहले आया? जो के पहले, तो किस पर उड़ा दिया जाएगा? जो पर। पुनर्जागरण तो र किसके पहले आया? जो के पहले आया तो किस पर उड़ा दिया जाएगा? जो पे उड़ा दिया जाएगा। आशीर्वाद में देखिए तो हम अगर सामान्य भाषा में बोलें, गंवाई भाषा में बोलें तो हम ऐसे लिखेंगे आशीर्वाद। रो किसके पहले आया सर? वो के पहले, तो रो को किसके ऊपर उड़ा देंगे? वो के। आशीर्वाद में वो को रो को किसके ऊपर लगा देंगे? वो के ऊपर लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए सर अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है। फिर वही देखिए बहुत सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय नहीं लिख पाते। अंतर्राष्ट्रीय ऐसे आप लिख लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय जब हम लिखेंगे सर तो क्या है? रो किसके पहले आया? बड़ा रो के पहले आया तो इस रो को क्या करेंगे? काट करके रो के ऊपर लगा देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। निर्विकार में देखिए फिर वही तरीका, निर्विकार ऐसे लिख लीजिए। रो किसके पहले आया? वो के पहले, तो रो को कहाँ कर देंगे? रो को वो के ऊपर उड़ा देंगे। यही हिसाब होता है रो लगाने का नियम। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। कुछ स्पेशल शब्द होते हैं, विशेष शब्द होते हैं। ठीक है ना। उज्ज्वल, और एकदम देसी भाषा में बोलिए कि उज्ज्वल में 2 बार आधा जो लगता है। कैसे याद कीजिए? उज्ज्वल में 2 बार आधा जो लगता है। क्या होता है? उज्ज्वल में 2 बार आधा जो लगता है। फिर देखिए श्रृंगार में तो फिर वैसे कीजिए कि श्रृंगार में बीच वाला नहीं लगता है, बीच वाला र की मात्रा नहीं लगता है। संन्यास में देखिए मित्रों ऊपर भी बिंदी रहेगी और बीच में भी आधा न रहेगा। संन्यास। आर्द्र, आर्द्र मतलब गीला होता है, 2 पर ऊपर भी और नीचे भी रो रहेगा। और यहाँ देखिए सौहार्द, कई लोग मैचिंग मार देते हैं कि जिस तरह से आर्द्र लिखा जाएगा उसी तरह से सौहार्द लिखा जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। सौहार्द में नीचे रो नहीं रहेगा, सौहार्द में नीचे रो नहीं रहेगा। सौहार्द कैसे लिखा जाएगा? खाली ऊपर रो लगेगा। ठीक है सर। अब देखिए अंतर्ध्यान नहीं लिखा जाता है। क्या करते हैं? अंतर्ध्यान नहीं लिखा जाता है। हम क्या लिखते हैं सर? अंतर्ध्यान की जगह क्या लिखा जाता है? अंतर्धान लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अंतर्धान लिखा जाता है। वर्धमान में धो नहीं होता है, केवल धो होता है। वर्धमान ऐसे लिखा जाता है। सबसे मजे का शब्द है देखिएगा बर्तन, तो बर्तन नहीं होता, शुद्ध हिंदी में बर्तन होता है। क्या होता है? बर्तन। ठीक है सर। इसी तरह से श्राप नहीं होता, शाप होता है। श्राप नहीं होता है सर, क्या होता है? शाप होता है। व्याकरण देखिएगा, व्याकरण
तो वैयाकरण में 1.5 बार यो नहीं रहता है, केवल 1 बार यो रहता है। ध्यान रखना है सर, वैयाकरण में केवल 1 बार यो रहता है। नर्क नहीं होता, क्या होता है? नरक होता है। नर्क नहीं होता, क्या होता है सर? नरक होता है। ये देखिएगा स्पेशल शब्द है। निरोग में 9 पर छोटी ई की मात्रा नहीं होती, बड़ी ई की मात्रा होती है। निरोग, जैसे नी रस, उसी तरह से नी रोग। ठीक है सर। ज्योत्सना ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है। कुछ किताबों में आधा तो पूरा सौ दिया हुआ है, कुछ किताबों में आधा तो और आधा सौ दिया हुआ है। तो ध्यान देना है मित्रों, यहाँ ज्योत्सना में आधा तो और आधा सौ रहेगा। क्या रहेगा? यही सही मानेंगे ज्योत्सना, और ऐसे याद रखेंगे, ऐसे बोलेंगे कि ज्योत्सना में आधा तो और आधा सौ रहता है। बोल करके याद करेंगे, आधा तो और आधा सौ रहता है। ठीक है सर। आगे देखते हैं भास्कर। भास्कर देखिएगा, ये खटखोड़ वाला खौ जिसको आप बोलते हैं, वो सौ नहीं रहता है। कौन सा होता है? सड़क वाला सौ रहता है। ऐसे याद करेंगे, भास्कर में छोटा सौ रहता है। आपने देखा होगा दैनिक भास्कर एक समाचार पत्र है, उसमें कैसे लिखा रहता है। ठीक है सर। अंताक्षरी नहीं होता सर, क्या होता है? अंत्याक्षरी होता है। अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। द्वंद्व में ध्यान रखना है, द्वंद्व जो होता है, द्वंद्व में दोनों में वो रहता है, दोनों दो के नीचे क्या लगा रहता है? वो लगा रहता है। ये सहस्त्र नहीं होता, सहस्त्र कोई शब्द नहीं होता सर, सहस्र होता है। क्या होता है? सहस्र होता है। सहस्र मतलब होता है 1000। सहस्र मतलब क्या होता है सर? 1000 होता है। ठीक है ना। अब देखिए सदोपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है। क्या होता है? देखिए जो गलत है उसको हमने क्रॉस किया है, जो सही है उसको टिक किया है। उससे जानते हैं क्या फ़ायदा होता है? कभी कभी एग्जाम में मुझे ये याद रहेगा कि कौन सा सही है, कभी कभी मुझे एग्जाम में याद रहेगा कि कौन सा सही नहीं है। तो ध्यान देना है आपको कि सदुपदेश में देखिए कैसे इसको देखेंगे। जब आपको शब्द क्लियर ना होना तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसका संधि देख लीजिए। तो ये संधि देखिए, सद तद्धन उपदेश, तो ये आधा दो है, हलंत लगा हुआ है। जब से ऊ मिलेगा तो छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी। तो वास्तव में सही शब्द कौन सा होगा? सदुपदेश होगा। सही शब्द कौन सा होगा सर? सदुपदेश होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। उपरोक्त नहीं कहा जाता, हालांकि अधिकांश किताबों में लिखा हुआ है कि उपरोक्त पंक्तियाँ, तो उपरोक्त नहीं कहा जाता सर, उपर्युक्त कहा जाता है। इसको भी कैसे चेक करेंगे? ऊपरी प्लस उक्त, ये क्या हो जाएगा? उपर्युक्त। अगर आप संधि पढ़े हैं तो ये कौन सी संधि है? स्वर संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। तो मैंने अभी आपसे बोला जो शब्द आप ना समझ पाइए उसका संधि विच्छेद कर लीजिए, संधि को थोड़ा सा स्पष्ट रूप से समझे रहिए। भले ही आपकी समीक्षा अधिकारी के सिलेबस में संधि नहीं है, लेकिन संधि समझे रहेंगे तो ये सब वर्ड्स क्लियर करना आसान रहेगा। जब आप संधि करेंगे तो आपको समझ में आएगा उपर्युक्त सही शब्द है। अनुवादित नहीं होता सर, अनुदित होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आरओ के पेपर में पूछा जा चुका है तो 2 ऑप्शन देता है, अनुदित छोटा ऊ की मात्रा लगा के और अनुदित बड़ा ऊ की मात्रा लगा करके। तो देसी भाषा में फिर पढ़िएगा कि छोटा ऊ वाला नहीं होगा, कौन सा वाला होगा? बड़ा वाला ऊ वाला होगा। अनुदित तो होगा लेकिन बड़ा ऊ वाला होगा, और बोल के पढ़िएगा बड़ा ऊ वाला अनुदित होगा। ठीक है ना। उससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा आसानी से याद रहेगा। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। दृष्टि है ना सर, तो दृष्टि से दृष्टा नहीं बनता है, दृष्टा बनता है। आपने पढ़ा होगा युग दृष्टा कवि थे, कौन? कबीरदास। ऐसे आप लोग बोलते युग दृष्टा। तो दृष्टि से सर दृष्टा नहीं बनता, क्या बनता है? दृष्टा बनता है। इसी तरह से सृष्टि से सृष्टा नहीं बनता, सृष्टा बनता है। तो याद रखेंगे, दृष्टि से दृष्टा और सृष्टि से सृष्टा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है सर। आगे देखते हैं। अधीन नहीं होता है सर, अधीन होता है। जानते हैं क्या होता है? जैसे लिखा होता है पराधीन, तो इसके आधार पर बहुत सारे लोग ना आधीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आधीन। ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे? ये पराधीन जो होता है, परधन अधीन, तो जब ये करेंगे संधि में तो हो जाएगा पराधीन। तो ये पराधीन तो सही है सर, लेकिन आधीन क्या है? गलत है। आधीन नहीं होता है, मूल शब्द क्या है? अधीन है। क्या है? अधीन है। देखिए परधन अधीन, तो जानते हैं आधीन शब्द नहीं होता है, कौन सा होता है? अधीन होता है। फिर देखिए आराधना नहीं नाम होता है, आराधना। आराधना होता है, क्या होता है? आराधना होता है।
ठीक है सर। फिर आगे देखते हैं, अंजलि बहुत ज़्यादा गलत लिखा रहता है। आप मार्केट में जाइएगा तो मार्केट में दुकानों के नाम मिलते हैं आपको, अंजलि गारमेंट्स, अंजलि स्टोर, तो देखिएगा उसमें अंजलि लिखा होता है। क्या लिखा रहता है? अंजलि। लेकिन रियल में होता क्या है? अंजल। रियल में क्या होता है? अंजल। तो ध्यान रखिएगा, अंजलि नाम होता है। क्या होता है? अंजलि होता है। तो जैसे देखिए, गीतांजलि, काव्यांजलि, पुष्पांजलि, या रामदेव बाबा का पतंजलि, सब में ध्यान रखेंगे अंजलि में ल पर क्या होता है? छोटी मात्रा होती है। और बोल बोल के पढ़िए मित्रों, सीधा सीधा, जितना ज़्यादा बेसिक, जितना ज़्यादा सामान्य तरह से पढ़ेंगे उतना आसान रहता है। आप बोल करके पढ़िए कि अंजलि में ल पर छोटी की मात्रा होती है, अंजलि में ल पर छोटी की मात्रा होती है, हमेशा याद रहेगा। कोई भी अंजलि हो उसमें हमेशा क्या करना है? छोटी की मात्रा लगा देनी है, ठीक है ना। चलिए सर आगे देखते हैं, दूरावस्था। तो दूरावस्था शुद्ध शब्द नहीं है सर। अब देखिए फिर संधि के बाद मामला है, दूर, तो दूर के नीचे रो के नीचे हलंत प्लस अवस्था। तो ये बताइए, आधा रो में जब अ जुड़ेगा तो पूरा रो बन जाएगा। तो दूरावस्था नहीं होगा सर, दुरावस्था होगा। क्या होगा? दूरावस्था। पढ़ने में आपको लगेगा कि ये गलत है, दूरावस्था ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन होगा क्या? दूरावस्था होगा। ये कैसे मैंने चेक किया? संधि से। इसीलिए ध्यान रखिए, हिंदी अगर अच्छे से लिखना है तो संधि का ज्ञान बढ़िया से होना चाहिए, भले आपके सिलेबस में हो या ना हो, संधि को अच्छे से समझे रहिए। अत्युक्ति, देखिए अत्युक्ति भी यहाँ पे गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। अत्युक्ति होता है, और कैसे होता है? फिर वही भाई साहब संधि देख लीजिए, अति प्लस उक्ति, तो क्या हो जाता है? अत्युक्ति। कौन सी संधि? स्वर संधि की यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी सर? यण संधि हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि संधि का ज्ञान बहुत काम करेगा। जब शब्द न समझ में आए तो उसका विच्छेद कीजिए, उसको तोड़िए, समझिए, तो देखिएगा आपको सही शब्द लिखने का तरीका क्लियर हो जाएगा। अत्यधिक, इसमें भी साहब वही संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। इसमें या की मात्रा नहीं होती है, अत्यधिक में या की मात्रा नहीं होती है, खाली य होता है। अत्यधिक हो गया सर, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, कृपया नहीं होता। बहुत सारे लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, बातचीत करते हैं तो ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि कृपया, तो कृपया नहीं होता सर, कृपया होता है। पूरा पूरा क्या होता है? कृपया होता है। क्या होता है? कृपया होता है। इसी तरह से अनाधिकारी नहीं होता है, अनाधिकार भी नहीं होता, अनधिकार होता है। फिर साहब वही संधि का नियम। कैसे शब्द शुद्ध है, कितना याद करेंगे, याद करने से बहुत ज़्यादा बात नहीं बनेगी, समझे रहेंगे, याद समझे रहेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। अन, नौ के नीचे हलंत, अब प्लस अधिकार, ये व्यंजन संधि हो गया। कौन सी संधि होगी साहब? व्यंजन संधि हो गई। अब देखिए आधा नौ था, पूरा नौ बन गया, अनधिकार। तो अनाधिकार नहीं होगा सर, देखिए यहाँ अनाधिकार लिखा है तो ये गलत हो गया। अनाधिकारी नहीं होगा, ये गलत हो गया। अनधिकार होगा। क्या होगा? अनाधिकार, ठीक है ना सर। आगे देखते हैं, संधि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगी। देखिए नाम जो है, कई नाम हम लोग गलत लिखते हैं। जैसे देखिए वाल्मीकि नहीं होता है, वाल्मीकि होता है। वाह, देखिए बकरी वाला वो लिखा हुआ, वकील वाला वो है, तो वाल्मीकि नहीं होता, वाल्मीकि होता है। अब मुँह पर बड़ी तो को पर छोटी है, बोल बोल करके याद रखिए। वाल्मीकि में मुँह पर बड़ी ही होती है, को पर छोटी ही होती है। एग्जाम में हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एवरेज में 10,000 लोगों से आगे पीछे आप हो जाते हैं। और जिसका सबसे बड़ी बात है, जिसका सिलेक्शन होना है वो सामान्य से प्रश्न गलत नहीं करता है। तो सामान्य प्रश्न गलत करेंगे तो आप कंपटीशन से दूर होते जाएंगे, ठीक है ना साहब। अब देखिए कालिदास, तो कालिदास नहीं होता है सर, कालिदास होता है। क्या होता है? कालिदास होता है। इसी तरह से एक नाम और हम गलत लिखते हैं, अहिल्या। अहिल्या कोई नाम नहीं है, हमारे वहाँ तो एक स्टेशन का नाम अहिल्यापुर है, तो अहिल्या नाम नहीं होता है सर। क्या नाम होता है? अहल्या। क्या नाम होता है? अहल्या। इसी तरह से देखिएगा सर, द्वारिका कोई नाम नहीं होता। जो दिल्ली में रहा हो वो देखा होगा द्वारिका सेक्टर, तो द्वारिका कोई नाम नहीं होता सर, द्वारका होता है। क्या होता है? द्वारका होता है। इसी तरह से साहब कौशल्या कोई नाम नहीं होता है, कौशल्या कोई नाम नहीं होता है। असली नाम क्या होगा साहब? कौशल्या होगा। क्या होगा? कौशल्या होगा, ठीक है। तो इन्हें हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि वाल्मीकि कैसे लिखेंगे, कालिदास कैसे लिखेंगे। अहिल्या के अहिल्या नहीं होगा, अहल्या होगा। द्वारिका नहीं, द्वारका होगा। कौशल्या नहीं, कौशल्या होगा। इसी तरह से लोग लिखते हैं हिरण्यक,
सपू, तो गलत हो जाता है सर। हमें याद रखना है, पहले हिरण्यक लिख लीजिए, हिरण्यक शिपु। क्या लिखेंगे? हिरण्यक शिपु। क्या लिखेंगे? हिरण्यक शिपु। ठीक है ना, बोलिएगा ऐसे, हिरण्यक एक में और शिपु, तो गलत नहीं होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। मंत्री एक वचन है, इनका समूह जब होता है सर, तो मंत्री में ध्यान से देखिएगा, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। किसकी मात्रा लगी है? बड़ी ई की मात्रा लगी है। लेकिन मंत्रिमंडल अगर आप बड़ी ई की मात्रा लगा के करते हैं, समूह को बताते हैं, तो क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा मंत्रिमंडल। क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल हो जाएगा। मंत्रिमंडल नहीं होगा, क्या होगा? मंत्रिमंडल हो जाएगा। और मंत्री परिषद नहीं होगा सर, मंत्री परिषद हो जाएगा। तो बड़ी नहीं होगी, जब समूह की बात करेंगे छोटी हो जाएगी। तो मंत्री तो है, सही है, लेकिन मंत्रिमंडल नहीं होगा, मंत्रिमंडल होगा। और मंत्री परिषद नहीं होगा, मंत्री परिषद होगा। इसी तरह से देखिएगा, योगी हैं, योगी राज नहीं होगा, योगी राज होगा। क्या हो जाएगा? योगी राज। पक्षी हैं, तो पक्षी राज नहीं होगा, पक्षी राज हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा किस में कन्वर्ट हो जाएगी सर? छोटी ई में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, मज़े की बात है कि हम दिन भर हिंदी लिखते हैं, फिर भी हमारा हिंदी क्या होता रहता है? गड़बड़ होता रहता है। अब देखिए, कुछ प्रत्यय के बारे में हमें ध्यान रखना है, कुछ प्रत्यय के बारे में हम ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा कि इक जो प्रत्यय होता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय है। एक बात ये ध्यान रखिएगा, हमें इक प्रत्यय जब लगेगा ना, तो ये छोटा इक होगा। देखिए कौन सा इक है? छोटा इक है, यानी छोटी ई की मात्रा लगेगी। अब देखिए, अर्थ से क्या बना? आर्थिक। समाज से सामाजिक। रसायन से रासायनिक। उद्योग से औद्योगिक। इतिहास से ऐतिहासिक। नगर से नागरिक। प्रमाण से प्रमाणिक। प्रमाण से क्या बना? प्रामाणिक। तो यहाँ इक की मात्रा तो हमें ध्यान रखनी ही रखनी है। साथ साथ में तुरंत एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एक चीज़ नोटिस कीजिएगा आप, जब इक की मात्रा लगती है ना, तो पहले अक्षर में हमेशा बड़ा मात्रा हो जाता है। आ की मात्रा आएगा, ए की मात्रा आएगा, औ की मात्रा आएगा, लेकिन अ नहीं रहेगा। देखिए, समाज है, यहाँ पे अ है खाली, लेकिन जब इक लग जा रहा है तो सामाजिक हो जा रहा है। जैसे देखिए, रसायन है, रासायनिक हो जा रहा है। उद्योग है, औद्योगिक हो जा रहा है, बड़ी मात्रा लग जा रही है। इतिहास है, ऐतिहासिक हो जा रहा है। नगर है, खाली नो है, यहाँ नागरिक हो जा रहा है। अब प्रमाण है, प्रामाणिक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है सर? प्रामाणिक हो जा रहा है। तो इक प्रत्यय में दो बात हमने अभी क्लियर की कि छोटा इक का मात्रा लगेगा। दूसरी चीज़, अगर इक का प्रत्यय लग जा रहा है ना, तो पहला अक्षर जो होगा हमेशा बड़ी मात्रा के साथ आएगा। किसके साथ? बड़ी मात्रा के साथ आएगा। और मज़े की बात एक और है सर, कि आपको आरओ में विशेषण विशेष से भी 10 नंबर का है। तो यहाँ एक ध्यान रखेंगे, अगर किसी शब्द में इक प्रत्यय लग गया है, इक लग गया है, तो वो क्या हो जाएगा? वो कैसा शब्द होगा? विशेषण होगा। हमें कुछ सोचना ही नहीं है। आर्थिक विशेषण हो जाएगा, सामाजिक विशेषण हो जाएगा, रासायनिक विशेषण हो जाएगा, औद्योगिक विशेषण हो जाएगा, ऐतिहासिक विशेषण हो जाएगा, नागरिक विशेषण हो जाएगा, प्रामाणिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रत्यय जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रत्यय को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं सर, कि इत प्रत्यय है। इत, ये भी छोटा वाला इत है, तो ये लगेगा तो प्रमाणित, पतित, रचित। तो ध्यान रखेंगे, छोटी ई की मात्रा लगेगी। फिर देखिए सर, अगला प्रत्यय जब देखते हैं, ईय, ये देखिएगा बड़ा ई है। क्या है? बड़ा ई और य है, यानी बड़ी ई की मात्रा लगेगी। जैसे राष्ट्र से राष्ट्रीय, राज्य से राजकीय, और स्व से स्वकीय। तो ईय, बड़का ईय लगेगा। तो यहाँ ऐसे याद रखेंगे, छोटका इक लगेगा, छोटा इत लगेगा, बड़ा ई लगेगा। और इक वाले में तो हमने अभी आपको बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा के देखिएगा, तो आपको ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं मिलेंगे और ये आपकी मदद करेगा। ठीक है ना सर, आगे देखते हैं। एक प्रत्यय होता है सर ईन, तो ध्यान रखेंगे, ये बड़ा ईन होता है, बड़ी की मात्रा होती है। जैसे देखिए, समकालीन, समकालीन में क्या हो गया सर? बड़ी की मात्रा हो गई। ठीक है ना। प्राचीन, इसमें भी क्या हो गया साहब? बड़ी की मात्रा हो गई। तो इन जो होता है सर, बड़ी ई पे लगेगा, क्या होगा? बड़ी की मात्रा होगी। कौन सा होगा? बड़ी की मात्रा होगी। अब देखिए सर, अगर ई प्रत्यय लग गया, ये बड़ी की प्रत्यय हो गया। जैसे देखिए, गरीब, तो गरीब में बड़ा ई जोड़ दीजिए,
तो क्या हो जाएगा सब गरीबी, क्या हो जाएगा गरीबी। अमीर, अमीर में जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा अमीरी, यानी लास्ट में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। किसकी लगेगी, बड़ी ई की, क्योंकि ये बड़ा ई प्रत्यय होता है। कौन सा होता है, बड़ा ई का प्रत्यय होता है। ठीक है सर। अब देखिए चार दीवारी नहीं होता है साहब। अगला वर्ड हम देखते हैं कि चार दीवारी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, चार दीवारी। तो ये होता क्या है साहब, चार दीवारी। और दीवार हम कैसे लिखते हैं, द पर बड़ी ही रहता है। तो सर वो तो ऐसे का वैसे ही रहेगा जैसा मूल शब्द होता है। चार दीवारी नहीं, क्या होगा, क्या होगा, चार दीवारी होगा। क्या होगा साहब, चार दीवारी होगा। इसी तरह से एकत्रित नहीं होगा सर, एकत्रित कोई शब्द नहीं होता है। रोज पेपर में आता है कि हाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी, पानी इकट्ठा हो गया है, एकत्रित हो गया। एकत्रित कोई शब्द ही नहीं होता, एकत्र होता है। क्या होता है सर, एकत्र होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा एक शब्द होता है अनेकों। लगातार लोग बोलते हैं कि अनेकों बार, तो ये गलत होता है। अनेकों कोई शब्द नहीं होता है। कौन सा शब्द होता है साहब, अनेक शब्द होता है। कौन सा, अनेक शब्द। साउथ के एक सुपरस्टार हैं धनुष, उनकी फिल्म का नाम ही है क्या, अनेक। अनेकों नहीं होता सर, क्या होता है, अनेक होता है। क्या होता है, अनेक होता है। इसी तरह से हिरण्यक शिपु नहीं होता है, हिरण्यक शिपु होता है। क्या होता है सर, हिरण्यक शिपु। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ एक लिंग परिवर्तन का जो क्वेश्चन है कभी कभी आ जाता है, वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि में, उसको भी ध्यान रखें। पुरुष का अगर वान है तो स्त्री का वती है। जैसे देखिए पुरुष रूपवान है तो स्त्री रूपवती, पुरुष अगर बलवान है तो स्त्री बलवती। तो पुल्लिंग में अगर वान है, पुल्लिंग में क्या है साहब, वान है, तो स्त्रीलिंग में वती हो जाएगा। और मान है तो मती हो जाएगा। तो एक लाइन में कहानी जैसा याद कर लेंगे, वान है तो वती है, अब मान है तो मती है। तो जैसे देखिए भाग्यवान है तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा भाग्यवती, रूपवान है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा रूपवती, अगर बलवान है तो बलवती, लेकिन श्रीमान है तो श्रीमती। ये तो बड़ा कॉमन है कि शक्तिमान है तो शक्तिमती हो जाएगा। तो याद रखेंगे, वान है तो वती है, मान है तो मती है। ये लिंग बदलने में होता है। रूपवान है तो उसका स्त्रीलिंग रूपवती लिखेंगे, और श्रीमान है तो उसका स्त्रीलिंग श्रीमती लिखेंगे। ठीक है सर। अब देखिए एक शब्द होता है अतएव। ये फिर हम आपसे कहेंगे कि संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले सिलेबस में ना हो, कुछ एग्जामिनेशन में रहता है, कुछ एग्जामिनेशन में नहीं रहता। बेसिकली आरओ में नहीं है, लेकिन एक काम करता है सर। अतएव जो होता है ना, अशुद्ध शब्द है। अतएव जो है ये शुद्ध है। अगर आप संधि पढ़ेंगे तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है सर। तो अतएव गलत होता है, अतएव सही होता है। ठीक है सर। आगे देखते हैं शुश्रूषा। ये भी वादी शब्द है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन सर्वमान्य ही है। ये शुश्रूषा जो लिखा हुआ है वो गलत है। बड़ा स रहेगा, श्री वाला स रहेगा, खटखोड़ वाला स रहेगा। शुश्रूषा, श्री वाले पे बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। और शुश्रूषा मतलब जानते क्या होता है, बीमार और दीन दुखियों की सेवा करना। बीमार व्यक्ति की सेवा करने को ही शुश्रूषा कहते हैं, बीमार व्यक्ति की सेवा करना। ठीक है सर। इसी को क्या कहा जाता है, शुश्रूषा कहा जाता है। नीरस देखिए सर, नीरस छोटा ही नहीं हो रहेगा, क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, नीरस होता है। इसी तरह से जैसे निरोग छोटा ही नहीं रहेगा सर, क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, निरोग। ये सही है। ठीक है सर। जो आपको बताया जा रहा है उसको अगर आप रिवाइज करते हैं, समझते हैं, तो देखिएगा आपका शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि बेहतर होता जाएगा। आप कुछ लिखेंगे तो ज़रूर एक बार देखेंगे कि गलत तो नहीं लिखा जा रहा है, और ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही अधिक फायदा करेगा। ठीक है सर। आगे देखते हैं तरु छाया। तो तरु छाया सर क्या है, ऐसे नहीं रहता है। ये बेसिकली फिर वही बात है, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। तो तरु धन छाया, तो जो विसर्ग है उसकी जगह आधा चौ आ गया, तो यह सही हो जाएगा सर, तरु छाया। क्या हो जाएगा, तरु छाया। इसी तरह से सर प्रति छाया में भी क्या है, आधा चौ बीच में आ जाएगा विसर्ग संधि के कारण, तो प्रति छाया। तो तरु छाया प्रति छाया एक जैसा शब्द है, तो क्या हो जाएगा सर, प्रति छाया इसमें लग जाएगा। जौ माता, तो जौ माता नहीं होगा सर, जा माता होगा। जा माता मतलब होता है दामाद। क्या मतलब होता है सर, जा माता का दामाद होता है। क्या होता है, दामाद। तो इसे जा माता कहा जाता है। ठीक सर। याज्ञवल्क्य नहीं नाम था ऋषि जी का, याज्ञवल्क्य नाम था, आधा लो आधा को, यह याज्ञवल्क्य नाम था। नुपुर शर्मा का नाम सुने होंगे, नू, तो नौ पर बड़ा ऊ होता है, ऊपर पर छोटा ऊ होता है, इसे कोई कहते हैं सर नुपुर। क्या बोलते हैं, नुपुर कहते हैं। फिर अगला शब्द देखिएगा सर,
आप ऐसे बोलते हैं पूज्य पिताजी या पूजनीय पिताजी। तो देखिए, या तो आपके पिताजी पूज्य हैं तो पूज्य पिताजी बोलिए, या तो पूजनीय पिताजी बोलिए। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं पूज्यनीय पिताजी, पूज्य और पूजनीय दोनों का मिक्स करके बोल दिए पूज्यनीय, तो ये गलत हो जाएगा। या तो पूज्य बोलिए या पूज्यनीय बोलिए, पूजनीय बोलिए, लेकिन पूज्यनीय क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूज्यनीय क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। ये दोनों ऊपर वाले सही हैं, लेकिन पूज्यनीय क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पत्र हम किसी को लिखते हैं तो अंत में लिखते हैं आपका या भवदी। तो या तो हमें, कुछ लोग दोनों लिख देते हैं, तो आपका भवदी नहीं बोला जाएगा सर, क्या बोला जाएगा, आपका या भवदी। आप क्या बोलेंगे, आपका या भवदी। ठीक है मित्रों, कुछ प्रमुख शब्दों पे हम लोगों ने चर्चा कर दी है। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट हो, अभी ये सभी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इस नंबर में 78 80 55 56 57 पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट हो तो अब RO के क्लासेस चलती रहेंगी, ऑनलाइन हम आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। RO ARO के लिए, बिहार शिक्षक के लिए, बिहार पुलिस के लिए और UP पुलिस के लिए। धन्यवाद।